26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तवहुर हुसैन राना को भारत लाया जा चुका है। उसे लेकर आ रहा विशेष विमान दिल्ली के पलाम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उसके बाद उसे एयरपोर्ट से राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उससे जांच एजेंसियों की टीम के द्वारा पूछताछ की गई। इसके बाद तहव्वुर राना को तिहाड़ जेल में रखा गया, जहां उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि तमाम नेताओं ने, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तहव्वुर हुसैन राना के प्रत्यार्पण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत लाया जा रहा है। आप यह जानिए कि अब वैसे देशद्रोहियों का, जो इस देश पर बुरी नजर रखने वाले हैं, किसी का भी अब कल्याण नहीं है, सबका सफाया होगा। नरेंद्र मोदी सरकार का पहला जो निश्चय है कि हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अपराधी अपराध करके पाताल में भी चला जाए, उसको ढूंढ निकालने का पूरा प्रयास होगा, ईमानदार प्रयास होगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना, आप सोचिए मुंबई हमला में कितने लोग मारे गए, निर्दोष, कितने अधिकारी, कितने कॉमन पीपुल, और जो उसका साजिश करने वाला था वो दूसरे देश में छुपा हुआ। उसके प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश होती रही। तो 14 के पहले जो सरकार थी, वो तो ऐसे लोगों को, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि वो ऐसे लोगों को बचाना चाहती थी। ये मोदी सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण हो रहा है और उसको अपने किए की सजा इसी देश की कोर्ट में तय होगी। क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? एक मुंबईकर के नाते मैं बहुत ही खुश हूं कि तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट किया गया है। ये एक नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राना को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गंवाए हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ बिफिटिंग आंसर टू द आईएसआई और मेजर इकबाल, जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया ये मुंबई अटैक्स राना के साथ और डेविड कोलमैन हेडली के साथ। वहां एक चीज स्पष्ट है कि मोदी जी के सरकार और उनके नेतृत्व में गृह मंत्री हो, अजीत डोभाल हो, सभी देखेंगे कि मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर अटैक्स में जितने भी लोग आईएसआई में बहुत षड्यंत्र किए थे, उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिले। और हमारी मांग शिवसेना से यही होगी कि राना को सजाए मौत मिले। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी। तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। देर हुई, लेकिन अब जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के फ्यूजिटिव्स हैं उनकी बारी होनी चाहिए, उनमें भी कोई ढील नहीं होनी चाहिए और फौरी तौर पर होना चाहिए। सर, लेकिन गृह मंत्री तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह जी तो ट्रम्पेट बजाने के माहिर हैं। ये लोग तो मैं तो ये भी तब कह सकता हूं ना कि मेहुल चोकसी का भाग जाना, नीरव मोदी का भाग जाना, विजय माल्या का भाग जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर सफलता की क्रेडिट चाहते हैं तो असफलता के लिए भी कहिए ना कि वी फेल्ड, ये होना चाहिए ना। फिर मैं मणिपुर पर क्यों ना आपसे पूछूं कि व्हाई डिड यू फेल देयर। बहुत सारे सवाल हैं। एक विशाल हृदय से चीजों को देखना चाहिए, और ऐसे उपलब्धियां तो हम पूछ लेंगे कि वाराणसी में क्या हुआ अभी बीते दिनों। जो भी अपराधी इस दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। और तहव्वुर राणा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जिन्होंने भी
इस साजिश में अगर कोई भारतीय एंगल है तो वह भी पता चलेगा, और जो भी साजिश करता जिनको हम अंजाम तक नहीं पहुंचा सके हैं वो भी अब अपने अंजाम पर पहुंचेंगे। क्राइम डाटा दे रही है, कितना क्राइम हो रहा है? उनको ये भी डाटा देना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर कोई क्राइम होता है तो निश्चित तौर पर अपराधी पकड़े जाते हैं, और अपना वो क्राइम डाटा दें कि जितने भी अपराधी होते थे वह उस समय लालू जी के घर पे बैठ के डिनर करते थे। विधायक की भांजी को गोली मार दी गई, बहुत दुखद बात है, लेकिन हमारा कोई भी आज के समय में बिहार में कोई दुर्घटना घटती है, अपराधी हर हालत में गिरफ्तार होता है और यही कानून है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार की पुराना तो बीजेपी को वोट दो, अगर आपको लगता है महंगाई डाइन नहीं हो जाइए तो बीजेपी को वोट दो, और अगर आपको लगता है कि अगर इस बिहार में सब छोड़ करके भाग जाएं, आपके परिवार के सदस्यों को खुलेआम उठाया जाए, बिहार में डकैती का एक नया रोजगार चले, बिहार में अपहरणकर्ताओं का एक नया रोजगार चले जिससे नए अपहरणकर्ता आ सकें, बिहार में लोग तेजाब में नहला करके हत्या किया जाए, बिहार में लोगों को चिमनी में डाल करके हत्या किया जाए, तो तेजस्वी पर भी विचार करने वाले वैसे कुछ अपराधी तत्व हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्त बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये भारत की विक्ट्री है, ये भारत की सोच की विक्ट्री है कि जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, भारत पर हमला करने वाले, भारत के नागरिकों की हत्या करने वाले, वो विश्व के किसी भी कोने में छुप जाएं, उनको कॉलर से पकड़कर लाएंगे भी और उनको कानून संगत सजा भी दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है।